आज भी दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ों में सबसे बड़ी खबर है इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध। कहीं आप भूल तो नहीं गए? अभी भी फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। हिजबुल्ला जहां रॉकेट दाग रहा है, हमास जहां इजराइल से जमीन पर लड़ रहा है, वहीं हूती पानी में मोर्चा संभाले हुए है। सोचिए, भारत की भक्त मीडिया, जातिवादी मनुवादी मीडिया कूद कूद कर कह रही थी कि 7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। उस फिलिस्तीन ने इजराइल के नाकों चने चबा दिए हैं। बिना आर्मी, बिना टैंक, बिना जहाज, बिना हथियार फिलिस्तीनियों ने हौसला दिखाया और अब दुनिया उसके साथ है। और इजराइल इस तरह से बर्बाद हो चुका है कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वहां की जनता दौड़ा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल की जो जनता है उसको अब लग गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। दरअसल राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर ने भी यही किया था, जर्मनी को युद्ध में धकेल दिया, जर्मनी को बर्बाद कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर भी अपने देश को युद्ध में धकेल दिया और देश को बर्बाद कर दिया। इसलिए जब भी कोई सरकार राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाए, जातिवाद की घुट्टी पिलाए, धर्म की घुट्टी पिलाए, तो समझ लीजिए कि कहीं वो आपके बच्चों के भविष्य, देश से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। तो पहले तो आपको बताते हैं कि क्या क्या युद्ध में अपडेट क्या है और उसके बाद बताएंगे बेंजामिन नेतन्याहू की करतूत। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने कल किलिया वेस्ट बैंक में मशीन गन और विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करके आईडीएफ पर हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये युद्ध लगातार चल रहा है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने इजरायली सेटलमेंट तबरिया के पास अरबली बस्ती में ड्रोन से हमला और विस्फोट किया, स्थानीय इजरायली घायल। तो अब जाकर सीधे सीधे इजराइल में घुसकर बमबारी हो रही है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जबीलिया उत्तरी गजा में भारी मशीन गनों से आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की एक सभा को निशाना बनाया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं और खबर आ रही कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल अमल गजा में आईडीएफ के साथ मुठभेड़ में इजरायली सैनिकों को मार गिराया। तो 75 साल से इजराइल अपने आप को सिकंदर कहता था, विजेता कहता था, वो अब घुटनों पर है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध के इंजीनियरिंग इकाई ने कबीतिया वेस्ट बैंक में इजरायली वाहनों को उड़ा दिया है। ये तमाम एक एक दिन की अपडेट है और रोज़ इसी तरह से। सोचिए, एक साहसी ऑपरेशन में फिलिस्तीन प्रतिरोध ने विभिन्न हथियारों के साथ अल हुबाज खान यूनिस गजा में एक घर पर हमला किया, जहां 15 इजरायली सैनिक घात लगाए बैठे थे। सिपाहियों की चीख पुकार के बीच प्रतिरोध ने घर में आग लगा दी। तो सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। जेनिन कबातिया वेस्ट बैंक में सशस्त्र झड़पें जारी हैं। आईडीएफ ने गजा पट्टी पर लड़ाई में अपने एक और अधिकारी की मौत की बात स्वीकार की है। तो अब बारी सिर्फ इजराइल के मरने की है। निर्दोष लोगों को वो भले मार चुका है, वो मलबे में तब्दील कर चुका है, लेकिन अब वो अपनी सेना को नहीं बचा पा रहा है। और अल कहाबी कबीतिया फिलिस्तीन प्रतिरोध आईडीएफ के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने उत्तर पूर्व गाजा अक्ष पर 107 मिलीमीटर रॉकेट की बौछार से आईडीएफ सैनिकों पर भरी बमबारी की है। और प्रतिरोध सेनानियों ने नवलसपुर में इजरायली बीट प्यूरिक चेक पॉइंट पर गोलीबारी की। आईडीएफ ने चौकी बंद कर दी। घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची है। तो हर जगह फिलिस्तीन के लड़ाके जो हैं, क्योंकि अब उनको हथियार की कमी नहीं है। ईरान, चीन, रूस इतना हथियार सप्लाई कर रहा है कि बस उनको लड़ना है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने गजा पट्टी में इजराइल नरसंहार को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी नरसंहार का समान बताया। तो सोचिए, हिटलर से तुलना बेंजामिन नेतन्याहू की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से नरसंहार हुआ था, वही नरसंहार। और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा। इजरायली मीडिया ने हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल से इरोना की बस्ती क्षतिग्रस्त, मिटुल्ला में ड्रोन को भी हिजबुल्ला ने पकड़ लिया है। तो सोचिए, हिजबुल्ला के जो मिसाइल है वो सीधे सीधे अब इजराइल जाके गिर रहा है। हाइफा से अल असकलान, सफाद और मेरोन तक इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई है। साइबर हमला हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक एक खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो जरूरी है। दो समाचार, दो दुनिया। गौतम अडानी ने गजा में महिलाओं और बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन बनाने के लिए इजरायली एल्बिट हथियार कंपनी के साथ सहयोग किया है। भारतीय जल परिवहन श्रमिक संघ ने इजराइल के लिए हथियार लोड अनलोड करने से इनकार कर दिया है। भारतीय जल परिवहन संघ ने
तो ये दो खबरें हैं जो अडानी और को लेकर जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने गजा मध्य क्षेत्र में अल ब्यूरिज शिविर के पास 60 मिलीमीटर कैलिबोटर के मोटार गोलों से हमला किया है। और ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ, और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। युद्ध के लगभग 150 दिन बाद भी फिलिस्तीन ने घुटने नहीं टेके हैं। अब इजराइल युद्ध हारने के लिए मजबूर है। तुल्केराम वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन प्रतिरोध और आईडीएफ के बीच इस समय मशीन गन और विस्फोटकों से कूट टकराव चल रहा है। एक फिलिस्तीनी युवक की मौत हो चुकी है, 2 अन्य घायल हैं। तो अभी भी इजराइल सिर्फ निर्दोष लोगों को मार रहा है। पैलेस्टाइन प्रतिरोध और आईडीएफ के बीच इस समय मशीन गन और विस्फोटक से हमला चल रहा है। इजराइल के 3 सैनिक घायल हो गए हैं। और पूर्वी खान यूनिस आईडीएफ सभाओं पर मोटार के गोले से हमला करने वाले प्रतिनिधि सेनानियों का दृश्य है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। किस तरह से सोचिए, 150 दिनों से वो इजराइल युद्ध लड़ रहा है जिसके पास न जहाज है, न टैंक है, न हथियार है। और दुनिया जिसको सुपर पावर मानती थी, जिसका 2 सुपर पावर है अमेरिका, वो इजराइल अंतिम सांसें गिन रहा है। तो सबसे ज़्यादा पिछले 75 साल में इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 10,000 के आसपास आंकड़ा हो सकता है। वहीं इजराइल ने निर्दोष फिलिस्तीनियों को 25,000 लोगों को मारा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने मशीन गनों और आरपीजी का उपयोग करके आईडीएफ को गजा शहर के पूर्व भयंकर संघर्ष में उलझा दिया है। ये सबसे बड़ी खबरें बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 16/2/2024 को इजराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह ने हमला किया है। वो एक सूची पढ़ के बता दे रहा हूँ। 3:30 बजे शाम में सीबा फॉर्म्स रुबैत अल आसम साइट मिसाइल हथियारों से निशाना बनाया। 4 बजे शाम में रॉकेट हथियार से जेबदिन साइट को निशाना बनाया। तो ये तमाम हमले जो हैं जो हिजबुल्लाह है वो सीधे सीधे इजराइल के शहरों पर कर रहा है। वहीं समुद्र में अभी भी यमन ने हथियार नहीं डाले हैं और वो लगातार एक एक जहाज़ को निशाना बना रहा है। यमन ने एक और ब्रिटिश जहाज़ पर हमला किया है। यमनी सशस्त्र बल के नौसैनिक बलों ने बड़ी संख्या में उपयुक्त नौसैनिक मिसाइल से लाल सागर में ब्रिटिश तेल टैंकर पोलक्स को निशाना बनाया है। तो अभी भी एक जहाज़ आप यमन के बगैर सहमति के लाल सागर से या जो भूमध्य सागर से आप नहीं ले जा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तरी गजा बेत हैनन के पूर्व 60 मिली मोटार से आईडीएफ की सभा और उनकी मशीनरी को निशाना बनाते हुए पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस। तो फिलिस्तीन के लड़ाके जो हैं वो इसको आज़ादी की लड़ाई मानकर लड़ रहे हैं। और अब इजराइल सबसे बुरे वक्त में है। और हिजबुल्लाह जिस तरह से बमबारी कर रहा है, आपको बता दें कि यमन के लड़ाके जो हुती हैं वो जिस तरह से समुद्र में मोर्चा संभाले हुए हैं, अपने सबसे मुश्किल दौर में है बेंजामिन नेतन्याहू। और सोचिए, और हिजबुल्लाह का जो कहर है, हुती का जो कहर है वो जारी है। और पिछले 150 दिनों में अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर कहने वाला इजराइल, जो हथियारों का दलाल है सिर्फ, उसने एक भी अपने बंधक को हमास के गिरफ्त से नहीं छुड़ा पाया है। उल्टे 10,000 लगभग सैनिक जो हैं इजराइल के वो मारे जा चुके हैं। तो अब आप बताइए कि कौन है मजबूत और कौन है कमज़ोर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत की मनुवादी मीडिया जो है वो 5 दिन गई थी इजराइल में बैठकर इजराइल को जिता रही थी और फिलिस्तीन को हरा रही थी। मुझे तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने कहा था कि जब गुरिल्ला युद्ध शुरू होगा, जब ग्राउंड युद्ध शुरू होगा तो इजराइल कहीं भी नहीं टिक पाएगा। और वो बात अब सामने आ रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।